सो फ्रेंड्स, अब तक हमने देखा कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स से हम किस तरह के जादू कर सकते हैं। दोस्तों सही कहा मैंने, ये जादू ही है, क्योंकि आज से पहले अगर इस तरह की चीज़ें होती हुई हम देखते थे तो हमें सिर्फ ये लगता था कि ये कोई जादू है, लेकिन ये जादू नहीं है, ये हमारा साइंस है। और इसी साइंस को सीखने के लिए हमने ये कोर्स आपके लिए तैयार करा है। तो दोस्तों देखते हैं इंटरनेट ऑफ थिंग्स के थोड़ा डीप में चलते हैं कि एग्जैक्टली इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या होता है, जैसे हम लोग कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में IoT। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम हमारे डिवाइसेस को इंटरनेट से कनेक्ट कर। IoT में हम कई तरह के सेंसर यूज करते हैं, जैसा कि मैंने बताया था, गेट ओपन हो गया था, फिर गेट अपने आप बंद हो गया, ये सेंसर से हो पाया। तो IoT में हम बहुत सारे सेंसर यूज करते हैं, हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर पिछले वीडियो में भी बताया था, कोडिंग होती है, तो इसमें आप क्या करते हो, सॉफ्टवेयर भी यूज करते हो। और उससे भी ज्यादा जरूरी चीज ये है कि इन चीजों की मदद से, यानी सॉफ्टवेयर और हमारे सेंसर की हेल्प से हम हमारे जो डिवाइस हैं उसको इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। इंस्ट्रक्शन हम कैसे भी दे सकते हैं, हम चाहें तो वॉइस से इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, आप चाहें तो आप अपने मोबाइल से भी उस डिवाइस को इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, स्विच ऑफ कर सकते हैं, स्विच ऑन कर सकते हैं, सारी चीजें पॉसिबल हैं IoT में। प्लस अगर आप चाहते हैं कि आप फैन की स्पीड कम कर सकें तो दोस्तों ये भी पॉसिबल है, अगर आप चाहते हैं। आप इससे फैन की स्पीड को रेगुलेट भी कर सकते हैं। मतलब मैं यहां पर मैं कहना चाहता हूं कि सिर्फ आप स्विच ऑफ और स्विच ऑन नहीं कर सकते, आप फैन की स्पीड को रेगुलेट भी कर सकते हैं इन सारी चीजों से। मतलब मैंने आपको क्या सिखाया, अगर छोटे में देखा जाए तो मैंने आपको बताया कि IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स में हम लोग सबसे पहले सेंसर को कनेक्ट करते हैं हमारे डिवाइसेस से, हमारे इक्विपमेंट से, जो भी होम इक्विपमेंट है उससे, ठीक है। प्लस हम लोग सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, उसकी कुछ कोडिंग तैयार करते हैं जिससे ये पॉसिबल हो पाता है। वो कोडिंग तैयार होने के बाद अगली स्टेप होती है, हम कमांड देंगे। कमांड में हम कौन कौन से कमांड दे सकते हैं, हम वॉइस कमांड भी दे सकते हैं, और अगर मैं बात करूं तो हम हमारे मोबाइल से भी कमांड दे सकते हैं। प्लस कमांड किस तरह के दे सकते हो दोस्तों, तो कमांड आपके दोनों तरह के हो सकते हैं, स्विच ऑफ स्विच ऑन करने के भी हो सकते हैं। प्लस तीसरी चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ आप स्विच ऑफ और स्विच ऑन तक कन्फाइन नहीं है दोस्तों, आप चाहो तो इस तरह के कमांड भी दे सकते हो कि फैन की स्पीड जो है वो रेगुलेट कर लें, हम उसे स्लो कर दें, फास्ट कर दें, ये भी पॉसिबल है IoT में। और ये सारी चीजें दोस्तों आप कर पाओगे। आपको सुनने में ऐसा लग रहा होगा कि ये तो हमने आज तक सिर्फ और सिर्फ इक्विपमेंट्स में देखा है जो कि टीवी पे होते हैं, या फिर हम उन्हें बाय करके लेके आते हैं, वहीं पॉसिबल हो पाता है। लेकिन दोस्तों मजेदार बात यह है कि आप और मैं मिलके इस तरह के इक्विपमेंट्स तैयार करेंगे, और थोड़ी देर में ये इक्विपमेंट जब तैयार हो जाएंगे तो वो डेमोन्स्ट्रेशन आप अपने मदर, फादर, पेरेंट्स, अपने फैमिली में रिलेटिव्स जो होते हैं, सबके सामने ये डेमोन्स्ट्रेशन देके बता सकते हैं कि आपने ही इस पूरे सिस्टम को यानी IoT को तैयार करा है। इसके लिए आपने कोई अलग से इंजीनियर अपॉइंट नहीं करा, सिर्फ वीडियो देखे, लेसन देखे, एक एक चीज को समझा, अपने आप को मॉडर्न साइंटिस्ट बनाया, और इस तरह की चीजों को आपने खुद तैयार करा, वो भी सिर्फ और सिर्फ अपना माइंड यूज करके। तो दोस्तों बस यही चीजें मैं आपको सिखाने वाला हूं। IoT का ये जो पूरा चैप्टर है, इसमें आप स्टेप बाय स्टेप ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम देखने वाले हैं वो सारे इक्विपमेंट्स, वो सारे कंपोनेंट जो आपको हमारी इस किट में प्रोवाइड किए जाएंगे। प्लस इनको कैसे यूज करना है वो मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन दिस इज जस्ट द इंट्रोडक्शन। ये एक इंट्रोडक्शन है उन सारे कंपोनेंट का जो आपको इस किट में दिए जाएंगे। सो दोस्तों सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला इक्विपमेंट कौन सा है। सो दोस्तों अब हम देखते हैं पहला जो कंपोनेंट है वो है हमारा ब्रेड बोर्ड। अब मैं आपको बता देता हूं ब्रेड बोर्ड दिखता कैसे है। सो फ्रेंड्स ये है ब्रेड बोर्ड, इसको हम लोग देखते हैं, ये ब्रेड बोर्ड है। और इसकी वर्किंग क्या है, इसकी वर्किंग जैसे आपने देखा होगा हमारा एक एक्सटेंशन बोर्ड होता है। एक्सटेंशन बोर्ड का क्या काम होता है, जैसे लेट अस सपोज हमारे पास एक पोर्ट है और उस पोर्ट से हमें हमारी टीवी को भी कनेक्ट करना है, हमारे फैन को भी कनेक्ट करना है, और उससे हमारे लैपटॉप को भी कनेक्ट करना है, लेकिन हमारे पास पोर्ट एक है। तो उस पोर्ट को हमें
यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक्सटेंशन यूज करते हैं। बस उसी तरह का वर्क जो है यहाँ पे ब्रेडबोर्ड करता है। एक्चुअली ब्रेडबोर्ड जो है एक ब्रिज की तरह काम करता है। जैसे ब्रिज होता है ना, आपको एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाता है, ठीक वैसे ही ब्रेडबोर्ड भी आपके कमांड को एक तरफ से दूसरी तरफ लेके जाता है, और जैसे ही ये कमांड को दूसरी तरफ भेजता है वहां पर एक्शन और रिएक्शन होना शुरू हो जाता है। जैसे मैं एग्जांपल से समझाता हूं। लेट अस सपोज मैंने एक इंस्ट्रक्शन दिया स्विच ऑन फैन। जैसे ही मैंने कहा स्विच ऑन फैन, तो यहां से कमांड जाएगी और कमांड जाकर उस डिवाइस पे जाकर बोलेगा उस डिवाइस को कि सुनो भाई, आपको इंस्ट्रक्शन आए हैं स्विच ऑन होने के। जैसे ही उसके पास ये इंस्ट्रक्शन पहुंचेगा कि मुझे ऑन होना है, फैन आपका ऑन हो जाएगा। तो ये जो कमांड यहां से वहां पर पहुंचा है, ये किसकी हेल्प से पहुंचा है, ब्रेडबोर्ड की हेल्प से। मतलब ब्रेडबोर्ड एक तरह का ब्रिज है। फ्रेंड्स, इसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होती है। ये सर्किट कैसे वर्क करती है, इसको कैसे हम लोगों को असेंबल करना है हमारे IoT डिजाइन में, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाले वीडियो में समझाने वाला हूं। लेकिन अभी सिर्फ आप इतना समझ लीजिए कि ये जो ब्रेडबोर्ड है ये एक तरह का बैकबोन है हमारे IoT डिजाइन का। ठीक है, यहां से हम कमांड को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचा सकते हैं और उसके हिसाब से एक्शन और रिएक्शन होता है। क्लियर है? अब आगे देखते हैं अगला इक्विपमेंट। अब हम लोग टेक्निकली समझते हैं कि ब्रेडबोर्ड क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूं व्हाट इज अ ब्रेडबोर्ड। जो मैंने समझा दिया, अब उसको टेक्निकली समझते हैं। ब्रेडबोर्ड क्या कह रहा है? अ ब्रेडबोर्ड इज सोल्डरलेस डिवाइस। अब आप सोच रहे होंगे सोल्डरलेस क्या होता है। आपने देखा होगा पहले के टाइम पे अगर हमें कोई वायर कनेक्ट करना है तो हमें शोल्डिंग को यूज करना पड़ता था, और शोल्डिंग से हम क्या करते थे, उस वायर को शोल्डर करते थे, और ये बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाता था क्योंकि कई बार क्या होती थी, हमसे कोई मिस्टेक हो गई, कोई गलत वायर कनेक्ट हो गया तो हमें उसे वहां से अपरूट करना पड़ता था। तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती थी उस समय। तो ये क्या करता है, ये सोल्डरलेस डिवाइस है। मतलब यहां आपको कोई टेंशन पालने की जरूरत नहीं है, आप प्लग कर सकते हो और अनप्लग भी कर सकते हो बहुत इजीली। अगर कुछ गलती हो भी जाती है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, आप सीधे अनप्लग करो और दूसरे पिन में आप उसको प्लग कर दो। तो इस तरह से ब्रेडबोर्ड ने एक मॉडर्न साइंटिस्ट की लाइफ को बहुत आसान कर दिया। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। फॉर टेम्परेरी प्रोटोटाइप विद इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेस्ट सर्किट डिजाइन। मैंने आपको बताया था इसके अंदर पूरा एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है, तो ये उसकी पूरी एक डिजाइनिंग होती है, वो भी मैं आपको पूरा इस कोर्स में समझाने वाला हूं। आगे देखते हैं। मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट कैन बी इंटरकनेक्टेड। मतलब आप इसमें बहुत तरह के इक्विपमेंट्स को इंटरकनेक्ट कर सकते हो, ये इसकी खासियत होती है ब्रेडबोर्ड की। इट इज मेड ऑफ टू टाइप ऑफ एरिया कॉल्ड स्ट्रिप। अब इसके अंदर स्ट्रिप होती है दोस्तों, सारा खेल स्ट्रिप का होता है। अब हम दोस्तों समझते हैं स्ट्रिप क्या होती है। मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो ब्रेडबोर्ड है इसकी ये दो वर्टिकल स्ट्रिप है और ये जो है ये पैरेलल स्ट्रिप है। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये वर्टिकल और पैरेलल क्या कहानी है। अभी थोड़ा सा समझा देता हूं, बाकी का जब मैं आपको पूरा प्रैक्टिकली चीज़ों को इंस्टॉल करना सिखाऊंगा तब मैं आपको एक एक चीज़ करके बताऊंगा। अभी समझा रहा हूं, समझिएगा। अगर मान लीजिए आपने यहां पर अगर कोई पावर सप्लाई दिया तो वो पावर सप्लाई पूरा वर्टिकल मूव करेगा, मतलब यहां से लेके पूरा यहां तक। ठीक ऐसा ही यहां पर होगा। अगर आपने मान लीजिए कोई पावर सप्लाई यहां दिया तो यहां से लेके यहां मूव करेगा। ये दोनों जो हो गए वो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा पैरेलल स्ट्रिप। तो पैरेलल स्ट्रिप ये जो है ये दोनों पैरेलल स्ट्रिप है। लेट अस सपोज पैरेलल समझाता हूं पैरेलल कैसे। लेट अस सपोज आपने यहां पर पावर सप्लाई दिया तो वो इस तरह से मूव नहीं करेगा, वो करेगा पैरेलली मूव, ऐसे मूव करेगा। यहां दिया तो वो ऐसे मूव करेगा, यहां दिया तो इस तरह से मूव करेगा। मतलब आप ये समझ लीजिए, थोड़ा सा और उसको अपन समझते हैं। अगर मैंने कोई पावर सप्लाई यहां दिया है तो इस तरह से मूव करते करते यहां तक आएगा। ठीक है, ये ऐसे मूव नहीं करेगा। वर्टिकली मूव करने के लिए ये दो हैं, ठीक है, और पैरेलल मूव करने के लिए ये दो स्ट्रिप्स हैं। तो ये पूरा ब्रेडबोर्ड का कंसेप्ट है जो कि मैं आगे आपको आने वाले वीडियोस में सिखाऊंगा। दोस्तों ये समझ लीजिए कि आप ये सारी चीजें घर में जब यूज करेंगे ना, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि आपकी उम्र के किसी भी स्टूडेंट को इतना जबरदस्त नॉलेज नहीं होगा कि वो अपने घर की चीज़ों को, अपने होम इक्विपमेंट्स को
जो है खुद से चालू कर सके, ऑटोमेटिक बना सके, सिर्फ कमांड से काम करवा सके, सिर्फ जो है अपने मोबाइल से उन्हें ऑपरेट कर सके, ये सब कुछ आप कर पाओगे अगर आप इन वीडियोस को बहुत ध्यान से देखते हो, अगर आप ये पूरी किट अपने घर में मंगवा लेते हो तो। सो फ्रेंड्स, आप समझ गए होंगे, ये पूरा फंक्शन आप इसका समझ गए होंगे कि ब्रेडबोर्ड कैसे काम करता है, आप क्लियर समझ चुके हैं। ये जो है हमारी वर्टिकल स्ट्रिप है, यहाँ पर अगर पावर सप्लाई होगा तो वर्टिकल मूवमेंट करेगा, यहाँ पर अगर पावर सप्लाई होगा तो पैरेलल मूव करेगा। ये आपके दिमाग में बहुत अच्छे से समझ में आ चुका है। दोस्तों, मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे जो आने वाले इक्विपमेंट है, जैसे नोड MCU है, रेसिस्टर है, ये कुछ ऐसे जादुई कंपोनेंट हैं जिससे IoT डिज़ाइन बहुत आसानी से हो पाएगा। प्लस आपका जो सपना है मॉडर्न साइंटिस्ट बनने का, अपनी चीज़ों को खुद कमांड देके स्विच ऑन ऑफ करने का, वो पूरा हो पाएगा। सो अगले वीडियो में मैं एग्जैक्टली आपको समझाऊंगा कि और जो आने वाले कंपोनेंट हैं उनको कैसे यूज़ करना है। थैंक यू फ्रेंड्स।